महल की दीवारों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था। रानी काशीबाला के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा सूर्यमल ने उसे श्राप देकर अकेलेपन के अंधकार में धकेल दिया था। उसकी सुंदरता, जो कभी पूरे राज्य में विख्यात थी, अब धीरे धीरे मुरझा रही थी। महल के दर्पणों में अपना चेहरा देखने तक से वह डरने लगी थी। हर बीतता दिन उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। श्राप का असर केवल काशीबाला पर नहीं, पूरे महल पर साफ दिखाई दे रहा था। महल की खुशियां जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। नौकर चाकर हमेशा सहमे सहमे रहते और खुद राजा सूर्यमल, वह भी धीरे धीरे कठोरता और अकेलेपन में डूबता चला गया। काशीबाला ने खुद को महल के सबसे कोने वाले कक्ष में कैद कर लिया था। दिन रात वह भगवान से अपनी गलती की माफी मांगती, घंटों मंदिर में बैठकर प्रार्थनाओं के जरिए राजा का दिल पिघलाने की कोशिश करती, पर सूर्यमल, जो भीतर से टूट चुका था, कभी उस ओर देखता भी नहीं। और फिर एक दिन महल के पास की नदी किनारे एक बूढ़ा साधु आ पहुंचा। साधु का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, पर उसकी आंखें रहस्यमयी थीं। उसने महल की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, यह महल दुख के साए में है। मैं किसी की पुकार सुनकर यहां आया हूं। नौकरों ने साधु को रानी काशीबाला की व्यथा सुनाई। साधु ने भीतर जाकर देखा। काशीबाला की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका चेहरा, जो कभी चमकता था, अब फीका पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटी, क्या तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो? रानी ने साधु के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ऐसी पीड़ा नहीं चाहती थी। कृपा कर मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम अपने प्रेम और दोष के बीच का संतुलन नहीं समझोगी। तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। रानी उलझन में पड़ गई। उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी? क्या वह इसे त्यागने के लिए तैयार थी? उसी रात राजा सूर्यमल को वीर सिंह की मौत की खबर मिली। वीर सिंह, जो कभी काशीबाला का प्रिय था, युद्ध में मारा गया था। सूर्यमल के मन में एक अजीब सी शांति उतरी, लेकिन इसके साथ ही गहरा पश्चाताप भी जागा। पहली बार उसने महसूस किया कि रानी पर दिया गया श्राप शायद जरूरत से ज्यादा कठोर था। दूसरी ओर काशीबाला ने साधु के शब्दों को याद करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने का निर्णय लिया। वह अगली सुबह मंदिर में गई और भगवान से कहा, अगर मेरे जीवन के त्याग से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने खुद को बलिदान करने की कोशिश की, राजा सूर्यमल वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रानी का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं काशीबाला, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। क्या सूर्यमल ने अपना श्राप वापस लिया? क्या साधु की भविष्यवाणी सच हुई? क्या काशीबाला को अंततः शांति मिली?